क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान बिना किसी बड़ी विरासत या कनेक्शन के सिर्फ अपने फैसलों और आदतों के दम पर करोड़पति बन सकता है? जी हाँ दोस्त, फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर नाम की ये किताब हमें यही सिखाती है कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन को शून्य से शुरू करके करोड़ों तक पहुंचा सकता है, और वो भी बिना किसी शॉर्टकट या किस्मत के भरोसे। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की वो असली बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपने उन्हें सच में अपनाया। चैप्टर 1, अमीरी की शुरुआत सोच से, ना कि पैसे से। ज्यादातर लोग मानते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, लेकिन इस किताब का पहला चैप्टर इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है। लेखक कहते हैं, अमीर बनने की यात्रा बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। असली फर्क अमीर और गरीब के बीच पैसों का नहीं, सोच का होता है। एक, माइंडसेट का खेल। गरीब सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अमीर सोचता है, मैं पैसे कैसे बना सकता हूं, क्या मैं कुछ नया शुरू कर सकता हूं, मैं रिस्क को कैसे अवसर में बदल सकता हूं। यहीं से असली फर्क पैदा होता है। लेखक ने खुद भी एक आम मिडिल क्लास परिवार से शुरुआत की थी, जहां हर महीने सैलरी आने पर 10 दिन बाद ही खाता खाली हो जाता था। लेकिन जब उन्होंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं जिंदगी भर इसी रूटीन में फंसा रहूंगा, तभी असली बदलाव की शुरुआत हुई। 2, लिमिटेड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। किताब में बताया गया है कि अमीरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है लिमिटेड माइंडसेट, यानी खुद को कम आंकना। जब हम मान लेते हैं कि हम ज्यादा नहीं कमा सकते या अमीरी हमारे लिए नहीं बनी, तो हम वही के वही रह जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है, अगर मैं सीख सकता हूं तो मैं कमा सकता हूं, अगर मैं गिरूं तो फिर उठूंगा, मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूं। 3, विजुअलाइजेशन, खुद को अमीर होते देखना। लेखक ने इस चैप्टर में एक मजेदार अभ्यास बताया है। हर सुबह और हर रात अपनी आंखें बंद करके उस दिन की कल्पना करें जब आप आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद होंगे। आप कहाँ रहेंगे, किस गाड़ी में चलेंगे, कैसा महसूस होगा। ये कोई काल्पनिक खेल नहीं है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक नया निर्देश देता है। जब आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उस और रास्ते खुद बनाने लगता है। 4, मिलियनेयर बनने की पहली रणनीति, सोचो, समझो और बदलो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको ऊंचा सोचने पर मजबूर करें, और हर हफ्ते अपने डर और संकोच से लड़ो, क्योंकि वही आपकी असली रुकावट है। 5, पैसा एक टूल है, लक्ष्य नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, पैसा साधन है, मकसद नहीं। मकसद होना चाहिए आर्थिक स्वतंत्रता, समय की आजादी, अपनी पसंद का जीवन। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो आप जल्द ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आपका मकसद जिंदगी को बेहतर बनाना है तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। चैप्टर 7, ब्रांडिंग, नेटवर्किंग एंड करियर एक्सप्लोजन, खुद को अमूल्य कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं, इस दुनिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट है ट्रस्ट, और सबसे बड़ी करेंसी है रेप्यूटेशन। मिलियनेयर बनने का तो दोस्त, इस पहले अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि अमीरी की शुरुआत आपके मन से होती है। लिमिटेड सोच से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ आपके सबसे बड़े हथियार है, और पैसा सिर्फ एक टूल है, मंजिल नहीं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो फिर क्यों कई स्मार्ट और मेहनती लोग कभी अमीर नहीं बन पाते? इसका जवाब है फाइनेंशियल नॉलेज, और यही हम जानेंगे अगले अध्याय में, पैसे की भाषा और अमीरी का विज्ञान। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि असली अमीर लोग पैसों को कैसे समझते और इस्तेमाल करते हैं? चैप्टर 2, पैसे की भाषा, अमीर लोग पैसे से कैसे सोचते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पैसों को समझते हैं? शायद आप कहें, हाँ, पैसा तो रोज इस्तेमाल होता है, खर्च करना आता है, बचाना आता है। लेकिन दोस्त, पैसे की असली भाषा सिर्फ कमाने और खर्च करने में नहीं छुपी होती, बल्कि उसमें छुपा होता है अमीर बनने का विज्ञान। एक, अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं? लेखक इस अध्याय में सबसे पहले एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, गरीब लोग पैसा कमाते हैं ताकि जिंदगी चला सके, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। यहां फर्क साफ है। गरीब मेहनत करता है, पैसा आता है, खर्च करता है। अमीर पैसा कमाता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो पैसा और पैसा बनाता है। दो, फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन अमीरी इसी से आती है। स्कूल हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन क्या किसी स्कूल ने आपको यह सिखाया है टैक्स कैसे काम करता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, पैसे को कैसे ग्रो किया जाता है? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की भाषा सीखना, यही अमीरी की असली कुंजी है। लेखक कहते हैं, आप जितनी जल्दी इस भाषा को सीखेंगे, उतनी ही जल्दी आप पैसों के मालिक बनेंगे, वरना पैसा आपका मालिक बन जाएगा। 3, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। अब आता है एक बहुत बड़ा फर्क जो अमीर और आम इंसान के बीच होता है। एक्टिव इनकम, जहां आपको पैसे के लिए काम करना पड़ता है, जैसे नौकरी, फ्रीलांस। पैसिव इनकम, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे रेंट, डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मिलियनेयर बनने की राह तभी खुलेगी जब आप पैसिव इनकम बनाना शुरू करेंगे। 4, अमीरी का असली रास्ता एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। इस किताब का सबसे ताकतवर सबक यही है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। एसेट ऐसी चीज जो आपको पैसा देती है, जैसे प्रॉपर्टी जो किराए पर दी जाए, शेयर मार्केट, बिजनेस। लायबिलिटी ऐसी चीज जो आपके पैसे खा जाती है, जैसे ईएमआई वाली गाड़ी, फैंसी फोन, महंगे कपड़े। ज्यादातर लोग अपनी कमाई से लायबिलिटीज खरीदते हैं ताकि वो अमीर दिखें, लेकिन अमीर लोग क्वाइटली एसेट्स बनाते हैं ताकि वो सच में अमीर बन सके। 5, बजटिंग, पैसा कंट्रोल में रखना सीखो। लेखक ने इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन अमूल्य टेक्निक बताई है, 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्च, रेंट, खाने पीने। 30% लाइफस्टाइल खर्च, मनोरंजन, घूमा फिरा। 20% बचत और निवेश। अगर आप हर महीने सिर्फ 20% भी बचाकर निवेश में लगाते हो, तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहे हो। 6, इमोशनल स्पेंडिंग, पैसा दिल से नहीं, दिमाग से खर्च करो। कभी कभी हम गुस्से में, उदासी में या खुशी में बेवजह खर्च कर देते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल स्पेंडिंग। लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले खुद पर कंट्रोल जरूरी है। हर खर्च से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी फाइनेंशियल आजादी में मदद करेगा या नुकसान? तो दोस्त, आज के इस अध्याय से हमने सीखा, पैसा सिर्फ खर्चने की चीज नहीं, बल्कि एक टूल है जो आपके लिए काम कर सकता है। अमीर लोग पैसे को एसेट्स में बदलते हैं, लायबिलिटीज से बचते हैं। पैसिव इनकम और फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली अमीरी की नींव है, और इमोशनल स्पेंडिंग से दूर रहना ही धन की रक्षा है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसे की भाषा समझ आ भी गई, तो क्या यह काफी है करोड़पति बनने के लिए, या फिर इसके लिए हमें एक एक्शन प्लान की भी जरूरत है? अगले अध्याय में हम जानेंगे वो असली रोड मैप जो 0 से 0 से शिखर तक ले जाता है। चैप्टर 3, 0 से करोड़पति, एक्शन प्लान जो वाकई काम करता है। लेखक कहते हैं, सपना देखना जरूरी है, लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इस चैप्टर में वो हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि एक ठोस, आजमाया हुआ और सच्चा रोड मैप देते हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने खुद किया 0 से करोड़ों तक पहुंचने में। स्टेप 1, अपनी आर्थिक स्थिति को सामने रखो,
रियलिटी चेक। कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या आपके पास कोई कर्ज है। सच का सामना करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेखक ने अपनी पहली डायरी में अपनी पूरी आर्थिक हालत ईमानदारी से लिखी और उसी दिन उनका पहला कदम पड़ा मिलियनेयर बनने की ओर। 2 स्टेप 2 3 गोल्स तय करो, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म। लेखक ने अपने अनुभव से बताया कि करोड़ों का सपना छोटे छोटे लक्ष्यों से बनता है। शॉर्ट टर्म 3-6 महीने खर्चों पर नियंत्रण, छोटी सेविंग्स। मिड टर्म 1-2 साल साइड इनकम शुरू करना, इमरजेंसी फंड बनाना। लॉन्ग टर्म 3-5 साल एसेट बनाना, पैसिव इनकम स्ट्रीम तैयार करना। हर लक्ष्य के साथ एक डेडलाइन जरूरी है, क्योंकि बिना समय सीमा के कोई सपना अधूरा ही रह जाता है। स्टेप 3 एक स्किल सीखो जो पैसा बना सके। अब आता है वो कदम जो सब कुछ बदल देता है। एक हाई इनकम स्किल सीखो। लेखक ने बताया कि जब उन्होंने फ्रीलांस राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो उनकी इनकम 5x बढ़ गई और उन्होंने साइड इनकम को मेन इनकम बना दिया। टॉप हाई इनकम स्किल्स: कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स। याद रखो, स्किल्स की दुनिया में डिग्री नहीं, हुनर बिकता है। स्टेप 4 साइड हसल शुरू करो, जीरो से बिल्ड करना। लेखक की सलाह है, अगर आप केवल एक सैलरी पर निर्भर हैं तो आप हमेशा रिस्क में हैं। इसलिए चाहे आप नौकरी में हो या पढ़ाई में, एक साइड हसल जरूर शुरू करें। फ्रीलांस करना, कंटेंट बनाना, यूट्यूब, इंस्टा, ऑनलाइन कोर्सेज बेचना, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स। शुरुआत में कम कमाई होगी, लेकिन यही आपकी आजादी का बीज बनती है। स्टेप 5 30% इनकम निवेश में डालो, वेल्थ बिल्डिंग शुरू। कमाना एक कला है, लेकिन कमाए हुए पैसों को बढ़ाना अमीरी का विज्ञान है। लेखक का 30% नियम: 10% इमरजेंसी फंड, 10% लॉन्ग टर्म निवेश, म्यूचुअल फंड्स, सिप, 10% हाई रिस्क ग्रोथ, स्टॉक्स, क्रिप्टो, बिजनेस री इन्वेस्ट। हर पैसा जो आपने सही जगह लगाया वो कल आपके लिए पैसा कमाएगा और यहीं से आपकी पैसिव इनकम बननी शुरू होती है। स्टेप 6 खुद को हर दिन रिप्रोग्राम करो। हर सुबह 10 मिनट खुद से कहो, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं, मैं पैसा बनाना और बचाना दोनों जानता हूं, पैसा मेरे लिए काम करता है। लेखक ने बताया ये अफर्मेशंस मजाक नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए इनका रोज 100 बार अभ्यास किया। स्टेप 7 1000 दिन का नियम, द 3 ईयर रूल। लेखक कहते हैं मिलियनेयर बनने का रास्ता रातों रात नहीं होता, लेकिन 1000 दिनों में सब बदल सकता है। अगर आप अगले 1000 दिनों तक एक स्किल को रोज सुधारते हैं, साइड हसल पर रोज थोड़ा काम करते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, तो 1000वें दिन तक आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। तो चलिए इस अध्याय को एक लाइन में समेटे। सपना देखो, सच्चाई पहचानो, स्किल सीखो, हसल शुरू करो और निवेश से अमीरी की मशीन खड़ी करो। लेकिन अब सवाल उठता है, जब रास्ता इतना साफ है तो फिर लोग क्यों बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या अमीर बनने की राह पर सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से है या खुद से? अगला अध्याय खोलेगा ये सबसे बड़ा राज। मिलियनेयर माइंड वर्सेस पुअर माइंड, जीतता कौन है? एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपका बैंक बैलेंस आपके दिमाग का फोटो है। यानी अगर दिमाग अमीरों जैसा सोचता है तो बैंक अकाउंट खुद ब खुद बदलने लगता है। लेखक कहते हैं गरीबी एक आर्थिक स्थिति नहीं, वो एक सोच है, और अमीरी भी। तो चलिए दोस्त, समझते हैं वो कौन से सोच के फर्क है जो करोड़पति और आम इंसान के बीच गहरी खाई बना देते हैं। 1, अमीर लोग समाधान खोजते हैं, गरीब लोग बहाने। पुअर माइंड, मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है,
कनेक्शन नहीं है। मिलियनेयर माइंड, मुझे सिर्फ एक रास्ता चाहिए और मैं वो ढूंढ लूंगा। जब लेखक ने शुरुआत की थी, उनके पास लैपटॉप भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मोबाइल से ही कॉपीराइटिंग सीखी और पहला क्लाइंट पकड़ा। अमीर बनने की पहली शर्त है शिकायतें बंद, समाधान शुरू। 2, पोर माइंड हमेशा सेफ खेलता है, मिलियनेयर माइंड कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। गरीब सोच कहती है सरकारी नौकरी मिल जाए बस। अमीर सोच कहती है रिस्क लोगे तभी ग्रोथ होगी। मिलियनेयर्स फालतू रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क को समझते हैं, आंकते हैं और फिर दाव लगाते हैं। रिस्क लेना मूर्खता नहीं, साहस के साथ समझदारी होना चाहिए। 3, पोर माइंड पैसे को खर्च करने की चीज समझता है, मिलियनेयर माइंड पैसे को टूल मानता है। गरीब सोच पैसा आया है, कुछ ले ही लेते हैं। अमीर सोच ये पैसा मेरे लिए और पैसा कमा सकता है क्या? एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एक स्मार्ट स्किल, एक स्मार्ट किताब आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। 4, पोर माइंड कंपैरिजन करता है, मिलियनेयर माइंड इंस्पिरेशन लेता है। गरीब सोच दूसरों से जलती है, उसके पास क्यों है? अमीर सोच सीखती है, उसने कैसे किया, मैं क्या सीख सकता हूं? लेखक कहते हैं जब उन्होंने दूसरों की सफलता को बेंचमार्क बनाया, तभी उन्हें असली प्रेरणा मिली, जलन नहीं जुनून मिला। 5, पोर माइंड डर से चलता है, मिलियनेयर माइंड विश्वास से। गरीब सोच कहती है अगर फेल हो गया तो? अमीर सोच कहती है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो कभी जीतूंगा कैसे? असफलता एक पड़ाव है, न कि अंत। हर मिलियनेयर कभी न कभी असफल जरूर हुआ है, लेकिन उसने हार मानी होती तो कहानी वही खत्म हो जाती। 6, पोर माइंड टाइम पास करता है, मिलियनेयर माइंड टाइम इन्वेस्ट करता है। गरीब सोच के पास घंटों का मोबाइल टाइम है, अमीर सोच हर दिन का एक हिस्सा ग्रोथ में लगाता है, चाहे वो स्किल सीखना हो, पढ़ना हो या काम बढ़ाना। हर दिन का 1 घंटा अगर आप अपने भविष्य में लगाते हैं तो 1 साल में आप बदल सकते हो और 5 साल में पूरी दुनिया। लेखक की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, माइंडसेट को रिवायर कैसे करें? 1, मैं क्यों नहीं कर सकता की जगह पूछो मैं कैसे कर सकता हूं। 2, रोज एक अमीर आदत लिखो और उसे फॉलो करो। 3, सक्सेस स्टोरी सुनो, कंपैरिजन नहीं। 4, फेलियर्स को जर्नल में लिखो और उनसे सीखो। 5, अफर्मेशंस हर सुबह बोलो लाउड एंड क्लियर, मैं अमीरी के लायक हूं और मैं लगातार उस दिशा में बढ़ रहा हूं। तो दोस्त, इस अध्याय ने हमें सिखाया मिलियनेयर बनना सबसे पहले एक मेंटल गेम है। अगर दिमाग हार गया तो जेब कभी नहीं जीतेगी, और अगर दिमाग जीत गया तो हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, आप करोड़पति बनकर ही निकलेंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है, मिलियनेयर बनना तो ठीक है, लेकिन उसे बनाए कैसे रखा जाए? क्योंकि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल होता है अमीरी को संभालना। अगला अध्याय खोलेगा वो राज, मनी मैनेजमेंट फॉर मिलियनेयर्स। पैसा आ जाए तो बिखरे नहीं, बढ़े। चैप्टर 5, मनी मैनेजमेंट फॉर मिलियनेयर्स। पैसा बिखरे नहीं, बढ़े। लेखक कहते हैं पैसा एक तेज घोड़ा है, अगर तुमने उसकी लगाम नहीं पकड़ी तो वो तुम्हें घसीट कर ले जाएगा। बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस अमीरी को बरकरार रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट का वो फॉर्मूला नहीं आता जिसे अमीर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। 1, 6 जार मनी सिस्टम, पैसा बांटने का अमीरों का तरीका। लेखक बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले हार्व ईकर का 6 जार सिस्टम अपनाया, जो हर पैसे को पर्पसफुल तरीके से बांटता है। हर 100 रुपए को इस तरह बांटो। 1, 50% जरूरी खर्च, नेसेसिटीज, किराया, बिजली, खाना। 2, 10% फ्यूचर सेविंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, निवेश, सिप। 3, 10% एजुकेशन, सेल्फ ग्रोथ, किताबें, कोर्स, स्किल्स। 4, 10% प्ले अकाउंट, मूवी, ट्रैवल,
जो खुशी दे। 5-10% गिविंग अकाउंट, दान, गिफ्ट, मदद। 6-10% लॉन्ग टर्म सेविंग, बिग गोल्स, घर, गाड़ी, बिजनेस। पैसा जब पर्पस के साथ चलता है तब बर्बाद नहीं होता, बढ़ता है। 2. इमरजेंसी फंड, अमीरी की सुरक्षा दीवार। मिलियनेयर माइंडसेट ये मानता है कि दुनिया अनिश्चित है। लेखक ने शुरुआत में ही 6 महीने की इमरजेंसी फंड बनाई जो किसी भी जॉब लॉस या क्राइसिस में उन्हें स्टेबल रखे। ये पैसा हाई लिक्विडिटी जगह रखें, सेविंग अकाउंट, एफडी, लिक्विड फंड। टच न करें जब तक जरूरत न हो। धीरे धीरे इसे 12 महीने तक बढ़ाएं। 3 टाइप की इनकम बनाओ, स्टेबिलिटी के 3 पिलर। 1. एक्टिव इनकम, जो काम करके कमाओ। 2. साइड इनकम, जो स्किल से बनाओ। 3. पैसिव इनकम, जो सिस्टम से आए, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट, रेंटल। मिलियनेयर्स मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर काम करते हैं क्योंकि वो एक ही सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। एक टेबल भी 3 पैरों पर टिका होता है, इनकम भी। 4. बैड डेट वर्सेस गुड डेट, उधारी को समझो, डरो मत। बैड डेट ईएमआई पे लग्जरी चीजें, फोन, कार, क्रेडिट कार्ड। गुड डेट ऐसा कर्ज जो पैसा बनाए, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन। लेखक कहते हैं अगर कर्ज तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो वो दुश्मन नहीं, दोस्त है। 5. पैसा गिनो लेकिन उसे गुलाम मत बनाओ। बहुत सारे लोग अमीर तो बनते हैं लेकिन फिर पैसे के गुलाम हो जाते हैं। हर चीज पैसे से तौलते हैं। लेखक बताते हैं कि पैसे का असली मकसद है सपनों की आजादी, वक्त की आजादी और दूसरों की मदद करने की शक्ति। इसलिए पैसा कमाओ, बचाओ, लगाओ, लेकिन इंसानियत और खुशियों की कीमत पर नहीं। ऑथर्स मिलियनेयर रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने सबसे पहले 20% अपने फ्यूचर को दो, इन्वेस्टमेंट। 10% अपने माइंड को दो, लर्निंग। 10% अपने दिल को दो, गिविंग एंड जॉय। बचे हुए पैसों से गुजारा करो, ना कि गुजारे के बाद बचे पैसे से अमीरी बनाओ। तो दोस्त, इस अध्याय ने हमें सिखाया कि कमाया हुआ पैसा अगर सिस्टम में न चला तो खो जाता है। मिलियनेयर बनने के बाद असली टेस्ट यही होता है, क्या आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो या वो पैसा आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। लेकिन अब एक सवाल जो बहुत जरूरी है, पैसा और माइंडसेट तो बन गया, पर जब आसपास कोई सपोर्ट ना हो, जब परिवार, दोस्त, समाज आपका मजाक उड़ाए, तो क्या करें? कैसे बचें उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जो हमें नीचे खींचता है? अगला चैप्टर खोलेगा ये राज। सराउंडिंग्स सक्सेस, सक्सेस का माहौल कैसे बनाया जाए। चैप्टर 6, सराउंडिंग्स सक्सेस, सफलता का माहौल कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं अगर आप बर्फ में आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें फल नहीं लगेंगे, चाहे बीज कितना भी अच्छा हो। यानी आपके अंदर भले ही करोड़ों की काबिलियत हो, लेकिन अगर आपका माहौल टॉक्सिक, नेगेटिव और पुलिंग डाउन है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए करोड़पति बनने का अगला जरूरी स्टेप है सही माहौल चुनना, बनाना और उसमें टिकना। 1. 5 क्लोसेस्ट पीपल रूल, आप उन्हीं जैसे बनते हो। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने गरीब दोस्तों के बीच रहना छोड़ा तब उनकी सोच बदलनी शुरू हुई। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर वो लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स, कंप्लेन और मस्ती में हैं, तो आप करोड़पति बनने की कोशिश में बार बार गिरोगे। किया क्या जाए? हाई एनर्जी लोगों से जुड़ो, मेंटरशिप लो, ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बनो। 2. टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ, भले वो अपने हो। तेरे बस की बात नहीं, सपनों से पेट नहीं भरता, अरे यार रहने दे, नौकरी कर, शादी कर, बस ऐसी बातें सुन सुनकर आपका माइंडसेट कमजोर हो जाता है। लेखक ने सिखाया टॉक्सिक लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा।
रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस बनाओ और अपने एनर्जी सर्कल को प्रोटेक्ट करो। 3. डिजिटल सराउंडिंग भी माहौल का हिस्सा है। हर दिन कौन से वीडियो देख रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अगर आपका इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स और मेम्स से भरा है तो आपका दिमाग वही दोहराएगा। सॉल्यूशन: फाइनेंशियल मेंटोर्स को फॉलो करो, सक्सेस स्टोरी सुनो, माइंड फीडिंग कंटेंट कंज्यूम करो। हर दिन 1 घंटा पॉजिटिव डिजिटल डाइट के लिए रखो। 4. मेंटल एनवायरनमेंट: क्या आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका इंटरनल डायलॉग भी आपको ऊपर या नीचे ले जाता है। मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, वर्सेस मैं सीख कर लूंगा, हर दिन बेहतर बन रहा हूं। लेखक ने रोज सुबह एक मिरर एफर्मेशन की रिचुअल बताई। मैं अपने सपनों के लायक हूं और मैं उन्हें हासिल कर रहा हूं। 5. फिजिकल स्पेस मैटर्स: अमीर लोग अपना कोना बनाते हैं। एक मिलियनेयर माइंडसेट वाले इंसान की स्टडी टेबल कैसी होती है? किताबें, विजन बोर्ड, जर्नल्स, लैपटॉप, गोल्स। क्लीन, मिनिमल, एनर्जेटिक स्पेस। आपका फिजिकल स्पेस आपके माइंड का एक्सटेंशन है। अगर आप अपने कमरे को सजाते हो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के लिए, तो आपका मन भी उसी रास्ते पर दौड़ता है। ऑथर स्ट्रैटेजी: बिल्ड योर मिलियनेयर बबल। 1. 3 ऐसे लोग खोजो जो आपसे 5 साल आगे हों। 2. 3 लोग जो आप जैसे स्ट्रगल में हो और साथ चले। 3. एक ऐसा मेंटोर, चाहे वो किताब हो, कोर्स हो या लाइव इंसान। अब जब भी आप थकें, ये मिलियनेयर बबल आपको उठाएगा। तो दोस्त, आपने आज जाना कि अकेले चलने से मंजिल मिलती नहीं और गलत साथ से रास्ता बिगड़ जाता है। मिलियनेयर बनने की राह अकेली नहीं होती, उसके लिए एक पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल माहौल चाहिए। अब अगला सवाल उठता है, माहौल बन गया, पैसा भी आने लगा, लेकिन अब बारी है बिजनेस या कैरियर को अगले स्तर पर ले जाने की। कैरियर को अगले स्तर पर ले जाने की। मैं अपने सपनों के लायक हूं और मैं उन्हें हासिल कर रहा हूं। 5. फिजिकल स्पेस मैटर्स: अमीर लोग अपना कोना बनाते हैं। एक मिलियनेयर माइंडसेट वाले इंसान की स्टडी टेबल कैसी होती है? किताबें, विजन बोर्ड, जर्नल्स, लैपटॉप, गोल्स। क्लीन, मिनिमल, एनर्जेटिक स्पेस। आपका फिजिकल स्पेस आपके माइंड का एक्सटेंशन है। अगर आप अपने कमरे को सजाते हो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के लिए, तो आपका मन भी उसी रास्ते पर दौड़ता है। ऑथर स्ट्रैटेजी: बिल्ड योर मिलियनेयर बबल। 1. 3 ऐसे लोग खोजो जो आपसे 5 साल आगे हों। 2. 3 लोग जो आप जैसे स्ट्रगल में हो और साथ चले। 3. एक ऐसा मेंटोर, चाहे वो किताब हो, कोर्स हो या लाइव इंसान। अब जब भी आप थके, ये मिलियनेयर बबल आपको उठाएगा। तो दोस्त, आपने आज जाना कि अकेले चलने से मंजिल मिलती नहीं और गलत साथ से रास्ता बिगड़ जाता है। मिलियनेयर बनने की राह अकेली नहीं होती, उसके लिए एक पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल माहौल चाहिए। अब अगला सवाल उठता है, माहौल बन गया, पैसा भी आने लगा, लेकिन अब बारी है बिजनेस या कैरियर को अगले स्तर पर ले जाने की। चैप्टर 7: ब्रांडिंग, नेटवर्किंग एंड करियर एक्सप्लोजन। खुद को अमूल्य कैसे बनाएं? लेखक कहते हैं, इस दुनिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट है ट्रस्ट और सबसे बड़ी करेंसी है रेपुटेशन। मिलियनेयर बनने का असली मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि यह है कि आपका नाम, आपकी पहचान एक ब्रांड बन जाए। 1. पर्सनल ब्रांडिंग। खुद को ब्रांड कैसे बनाएं? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है आप किस चीज के लिए जाने जाते हो। लेखक ने बताया कि उन्होंने कैसे धीरे धीरे खुद को एक वैल्यू गिवर के रूप में स्थापित किया। ब्लॉग, यूट्यूब, लिंक्डइन, किताबें, पॉडकास्ट्स, हर जगह उन्होंने एक ही बात दी, ऑथेंटिक वैल्यू। ब्रांड बनने के 3 आधार। 1. क्लैरिटी,
आप क्या करते हो, किसे करते हो, कैसे करते हो। 2. कंसिस्टेंसी, हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसी पहचान। 3. क्रेडिबिलिटी, रियल रिजल्ट, रियल स्टोरी, रियल स्ट्रगल। ब्रांड वो नहीं होता जो आप बोलते हो, ब्रांड वो होता है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं जब आप वहां नहीं होते। 2. नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। लेखक बताते हैं कि उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा था राइट पीपल से कनेक्ट होना। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ हाय लो नहीं है, बल्कि ये है दूसरों को जेन्युइन हेल्प देना, मेंटोर्स को सुनना, उनसे सीखना, कम्युनिटीज में एक्टिव रहना। 3 गोल्डन नेटवर्किंग रूल्स। 1. पहले दो फिर लो। 2. हर बातचीत में रिस्पेक्ट दो। 3. फॉलो अप करना न भूलो। 3. करियर एक्सप्लोजन, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक। लेखक कहते हैं स्किल्स आपको एंट्री दिलाते हैं, लेकिन माइंडसेट और ब्रांडिंग आपको ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। अगर आप नौकरी में हो, अपने मैनेजर के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ, हर क्वार्टर में एक न्यू स्किल सीखो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस दो, खुद को मार्केट से अलग दिखाओ, एक स्टोरी बनाओ ताकि लोग जुड़े, खरीदे और फैला। 4. डिजिटल प्रेजेंस, आज की दुनिया का पहचान पत्र। अगर आप गूगल पर सर्च नहीं हो रहे, तो आज के जमाने में आप विजिबल ही नहीं हो। लेखक ने शुरुआत की थी एक सिंपल ब्लॉग से, फिर बनाया एक छोटा यूट्यूब चैनल। धीरे धीरे वो एक डिजिटल ब्रांड बन गए। आज की दुनिया का रूल, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो सच्चा दिखता है वही टिकता है। 5. रेप्यूटेशन का गेम, ब्रांड बनता है लेकिन गिरता सेकंडों में। मिलियनेयर्स कभी अपनी इज्जत को खतरे में नहीं डालते। वो जानते हैं कि एक गलती पूरे सालों की मेहनत बिगाड़ सकती है। इसलिए लेखक ने अपनाए ये नियम: नो फॉल्स प्रॉमिस, टाइम की रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और सबसे जरूरी, कभी फेक न बनो। ऑथर्स फाइनल फॉर्मूला: बी वैल्यूएबल, विजिबल एंड वोकल। 1. वैल्यूएबल, हर दिन कुछ नया सीखो, दूसरों को दो। 2. विजिबल, डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाओ। 3. वोकल, जो सीखा है वो बताओ ताकि लोग भरोसा करें। तो दोस्त, ये था फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर का आखिरी चैप्टर, जहां हमने जाना कि पैसा कमाने के बाद असली जीत तब होती है जब लोग आपको पहचाने, माने और फॉलो करें। आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप हर दिन खुद को बेहतर, बहादुर और बुद्धिमान बना रहे हो। तो अब सवाल यह है दोस्त, आपका नाम जब कहीं लिया जाए तो लोग क्या याद रखें? आपका पैसा, आपका पद या आपकी पहचान? अब बारी आपकी है। जीरो से शुरू करो, लेकिन वहां मत रुको। खुद को ऐसा बनाओ कि आने वाले सालों में लोग आपके नाम से किताबें लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, जिंदगी की दिशा बदलने वाले आइडियाज को जीते हैं। हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल किताबों की गहराई में उतरते हैं। तो जुड़िए इस सफर में, जहां नॉलेज ही असली पावर है और एक्शन असली बदलाव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि यही तो